हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोग का जो सीरीज चल रहा था हिंदी फ्यूल से रिलेटेड, जो चैप्टर 2 है बिजनेस स्टडीज में, और आज हम लोग बात करेंगे उसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इस विषय में हम लोगों की आज टॉपिक है और हम लोग इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हिंदी फ्यूल जी ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड बातें क्या बताई हैं। देखिए, अगर आपका डायरेक्शन कोई अगर एक होता है तो आप उस गोल को अच्छे से अचीव कर पाते हो। अगर आप कई डायरेक्शन को लेकर के चलते हो ना, तो आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, मिस कंडक्ट हो जाएंगी और आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। उस चीज को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डायरेक्शन आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। वो भले ही आपके पढ़ाई के क्षेत्र में हो, भले ही वो किसी फर्म के क्षेत्र में हो, भले ही आपके किसी एक वर्क में हो, कोई भी अगर आप काम करते हैं, डायरेक्शन अगर आपका एक है तो आप उन चीजों को रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज आप उसमें क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, बहुत अच्छी एक कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, ये हिंदी में प्रोवर्ब है। मतलब कि एक संग अगर हम कई काम को अगर देखते हैं तो हमारा ना वो काम मिल पाता जो हमें चाहिए होता है और ना वो काम मिल पाता जिसपे हम अभी काम कर रहे हैं। तो कोई एक ही काम आप लोग बेहतर तरीके से करेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। दूसरा आपका क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, इन ऑल द सिचुएशन, मतलब क्या, आप अगर अपना अपना सिर्फ हित देखेंगे, अपना आप सिर्फ आप वो सोचेंगे कि आप मुझे केवल प्रॉफिट हो, तो ये गलत है। अगर आप दूसरे की भी प्रॉफिट देखेंगे तो आपका प्रॉफिट खुद ही हो जाएगा। जैसे बोला गया ना कि अगर आप किसी को फूल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपके हाथ में खुशबू खुद ब खुद आ जाएगा, वो आप चाहें या ना चाहें। मगर आप किसी को कांटा देते हैं, ठीक है, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम करते हैं तो वो प्रॉब्लम आपके संग भी होना है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, और टाइम हम जिस चीज में देंगे तो हमको क्या होता है, गलत ही मिलता है, कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। मतलब ये कि अगर दूसरों का अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो आपका खुद का भी इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा। जैसे हम अगर अपने फ्रेंड्स को अगर कुछ पढ़ाएंगे तो मेरा वो खुद ब खुद रिवीजन हो जाएगा। अगर हम ये चीज अगर करके करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि अपने फ्रेंड्स को हम उन चीजों से अवगत ही ना कराएं, मतलब उनको बताएं ही ना वो चीजें। ठीक है, आइए अब इसमें जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीजें क्या जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस एफर्ट। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन किसे होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, जितने भी आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सबको अगर आप एक लेकर के चलते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं, फोकस करते हैं अपने एफर्ट्स पे। ठीक है, तो बोल रहा है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सारे इन चीजों का जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या हो जाए, एकदम सेम होगा। मस्ट हैव, बोला गया है, वन हेड एंड वन प्लान। मतलब सिर्फ एक दिमाग होना चाहिए और एक योजना होनी चाहिए आपकी, यानी वन हेड वन प्लान होगा तो आप अपने गोल को अचीव बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रुकिए, कलर चेंज कर लेते तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये देख रहे हैं, ये व्यक्ति सामने वाला पार्टी अगर एक काम कर रहा है और सब उसी दिशा में देखिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो गोल क्या होगा यहाँ पे, अचीव बढ़िया से होगा। अदरवाइज क्या हो जाएंगे, सब के सब लोग अपने में कन्फ्लिक्ट करने लगेंगे और वो चीजें मिनसीव नहीं हो पाएंगी। दूसरा आते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है, टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या, अगर मान लीजिए हम लोग अपना अपना केवल इंटरेस्ट देखें, इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखें, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम पूरी उस इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में बदल दें। जैसे इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब क्या, अगर आप पूरे के पूरे फर्म का अगर आप काम करेंगे तो आपका वहां पे इंटरेस्ट खुद ब खुद हो जाएगा। अब जैसे आप चाहते हैं कि आपको बोनस मिले, आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट में क्या मिले, कि हिस्सेदारी मिले, वहां पे पार्ट आपको वहां पे भी मिल जाए। तो भैया एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके फर्म को प्रॉफिट नहीं होगी तो आपको प्रॉफिट होना मुनासिब नहीं है। मतलब क्या, आपकी प्रॉफिट होगी ही नहीं फिर, क्योंकि फर्म अगर प्रॉफिट लेगा तो आपको भी प्रॉफिट होना तय है। क्लियर है, तो आप क्या करिए, खुद पे अगर आप बढ़िया वर्क कर रहे हैं, इससे जो आप चाह रहे हैं वो अगर आप जनरलाइज कर देंगे ना तो आपको वो चीजें खुद ही मिल जाएंगी। आप चाहें या ना चाहें तभी वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वही ये दोनों टॉपिक हमने आपके संग डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी जो हमारे जो फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द हेनरी फ्यूल, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब इन द सेंस कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो भी एक तरीके से हमारा सब्सक्राइब हो जाए, और हम आप अपने दोस्तों के संग भी इसको शेयर करिए। ठीक है, ताकि इनको भी ये चीज़ें समझ में आए। क्योंकि होता क्या है, ये अगर हम लोग स्मूथ वे में अगर हम पढ़ लेना तो हमें ये चीज़ें भूलती नहीं है। और हाँ, ये कहीं ना कहीं आपको लिंक बैठाना पड़ेगा, तभी आप जाके अच्छे तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।